नमस्कार बाल, नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 8 राजा का हिस्सा, इस कहानी की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, हमारा ध्यान है वो हमारी सत्र प्रथम की हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 52 पेज नंबर 52 पर होना चाहिए। राजा का हिस्सा शीर्षक है, उनका टाइटल है। तो राजा यानी कि राजा और हिस्सा यानी कि भाग, राजा का भाग। लेकिन किस में? तो कि जो भी राजा, जिस राज्य में जो राजा होते हैं, उनकी जो प्रजा होती है, उनको कोई यदि कठिनाई होती है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा यानी कि जिम्मेवारी उस राजा की भी होती है। इस कहानी में बखूबी से इस राजा भोज के पात्र के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, हमें ये भी जान लेना होता है कि राजा का हिस्सा, ये कहानी है, उस कहानी में क्या है कुल मिला के। तो सबसे पहले बच्चों, हमें उस कहानी का पात्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि राजा का हिस्सा में एक राजा है, उसका नाम राजा भोज है, उसकी पत्नी है, फिर वह उस नगर में रहने वाले एक किसान है, उसकी पत्नी है। किसान के साथ होता यही है कि किसान का एक बैल मर जाता है, तो उसके पास पैसा नहीं होने के कारण वह अपनी बीवी यानी कि पत्नी को हल में जोतता है। ऐसा दृश्य एक बार राजा परिभ्रमण करते हैं वह अपने राज्य में कि मेरी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है। वह दृश्य, जिस एक और बैल जोता हुआ था और एक और उनकी पत्नी जोती हुई थी, ऐसा दृश्य देखकर उनके पास जो जाता है और जो वार्तालाप होता है, वो बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, हम अब शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में आपको कोई भी कठिन शब्द है उसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। राजा का हिस्सा, इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी, जो अपनी प्रजा होती है उसको प्रेम रखने वाला राजा होता है, उसे प्रजा प्रेमी कहते हैं। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो बच्चों, क्या उसमें पहली जो वाक्य है उसमें क्या दिया गया है कि राजा भोज बड़े ही प्रजा प्रेमी थे। वह स्वयं अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा की जो भी कठिनाइयाँ यानी कि जो भी तकलीफ हो उनको वह देखते थे और जिसे भी तकलीफ हो वह यथासंभव दूर करने का वह प्रयत्न करते थे। कौन बच्चों? राजा भोज। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि जब राजा भोज अपने रथ पर सवार होकर अपनी पत्नी के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक खेत में देखता है कि एक किसान वह हल में 2 बैल की जगह एक बैल होता है और एक और उनकी बीवी होती है, स्त्री होती है, पत्नी होती है। ऐसा दृश्य वो देखता है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? राजा ने तो अचानक देखा ऐसा दृश्य तो उनका मन द्रवी उठता है। तुरंत वह साथी को कहता है रथ रोकने को। जैसे ही रथ रोकते हैं तो वह कहते हैं, ओ भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? यह तुम्हारी बीवी है। ऐसे तुम अत्याचार करते रहोगे तो आपकी बीवी तो जल्दी मर जाएगी। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अरे क्या है कि हड़मा पण स्त्रीने जोतवामां आवे छे, हल में भी स्त्री को जोता जाता है। इस प्रकार से वह उन्हें मीठा ठप्पा देते हैं। तो बच्चों देखिए, चित्र में जो ये पगड़ी वाला है वो राजा है, किसान है, एक और बैल है, दूसरी ओर उस किसान की पत्नी है और एक वृक्ष के नीचे आप देखिए तो एक रथ पड़ा हुआ है और छाँव में है, ऐसा में दृश्य प्रतिमान होता है। और खेत में किसान है, वह अपनी बीवी के साथ एक बैल को जोत रहे, ऐसा में दिखाई देता रहे।
मेरा एक बैल मर गया। ये वाक्य कौन बोलता है? किसान बोलता है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। क्या कहता है वह कि भाई आप जो भी हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा बैल ले सकूं। यदि वक्त के साथ यानी कि वर्षा ऋतु में जो हल न जोता तो मैं साल भर खाऊंगा क्या? और इस प्रकार से वो, उनको पता नहीं था कि ये व्यक्ति राजा है इस मुल्क का। तो इस प्रकार से वह अपने कार्य में फिर वापस लग जाता है। कौन वापस लग जाता है? किसान। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते करो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। इसके बारे में राजा ने देखा कि ये आदमी अपने काम के प्रति कितना वफादार है, और कहता है कि भाई आप जो भी हो, लेकिन जो भी बात करनी हो मेरे साथ हल के साथ चलिए, तो ही मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास इस समय वक्त नहीं है। इस प्रकार से वह किसान राजा को कहते हैं। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। तो किसान बोला कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, आपको यदि दया आती हो मुझ पर तो आप ही ऐसा करिए, आप ही मुझे ला कर दो, तो मैं अपनी पत्नी को, बीवी को नहीं जोतूंगा हल में। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। खुद राजा था, ये किसान को पता नहीं था बच्चों कि ये राजा है। तब तक वह कहता है कि जो छांव में मेरा रथ पड़ा है वहाँ तुम अपनी पत्नी को भेजो, तब तक आपका काम जरा सा न रुके, इसलिए मैं आपके हल में जोतता हूँ, और वह आपकी बीवी और मेरी बीवी घर जाइए और वह दूसरे बैल लेकर तुरंत आ जाएगी। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। जो उनकी रानी थी राजा भोज की, उसको सारी बात बता दी। कह के, बहन तुम ये क्या कर रही थी? तो उन्होंने शुरुआत से लेके कहा कि भाई क्या करूँ रानी, मेरा एक बैल है वो मर गया, यदि समय पर वक्त पर मेरा हल न जोता तो हम खाएंगे क्या? हमारा जीवन का आधार इसी खेत पर होता है। किसान का बच्चों आधार किस पर होता है? खेत पर होता है। मान लो कि बारिश ना हो तो वह क्या खाएगा? जिस प्रकार से कोई कर्मचारी होता है उनकी तनख्वाह के आधार पर होता है। पहली तारीख होती है तो तनख्वाह उन्हें मिल जाती है। कोई फिशरमैन होता है, माछीमार होता है, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है कि यदि मान लो कि समुद्र में जाए और मछलियाँ न आई तो वो अपने घर का किस प्रकार से पूरा करेंगे, भरपाई करेंगे। तो इस प्रकार से कहा कि भाई इस प्रकार से हम क्या करेंगे। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। दिक्कत यानी कि कठिनाई, मेरे पास आना कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा होना यानी कि गुजराती में कहें कि शर्म लागे। इस प्रकार से जोता जब तक वह बैल लेकर नहीं आई तब तक, और आखिर में कहा कि किसान भाई मैं तुम्हारी लगन से, मेहनत से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, जीवन में कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कहना। और अंत में वह अपना परिचय देता हूँ कि मैं इस नगर का राजा हूँ। तब वह किसान को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि इस राज्य के जो राजा है उन्होंने मेरे साथ मेरे हल में काम किया। इस प्रकार से बहुत ही उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार इस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। तो किसान ने देखा कि राजा जिस जगह पर जोते थे उस जगह पर गेहूँ नहीं बल्कि क्या उगा था बच्चों? अच्छी फसल हुई। और देखा कि राजा भोज जोते थे
उनमें बहुत ही अच्छी तरह से हिस्से में वह सब फसल आई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए। वो राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा वह कह सुनाया। किसान के जहाँ जहाँ राजा जोते थे वहाँ मोती उगाए, बाकी के हिस्से में क्या उगे थे बच्चों? गेहूँ। तो वह बात किसान ने अपने जो राज दरबार में जो राजा था भोज, उनको सारी बात बताई कि राजा, एक दिन आपको याद है कि मैंने अपनी पत्नी को जोता था, उस समय आप वहाँ से परिभ्रमण करते हुए निकले थे, तब आप जहाँ जोते थे ना वहाँ सोने के मोती उगे हैं, तो वह लेके मैं आपके चरणों में आया हूँ, उस पर आपका अधिकार है। इस प्रकार बहुत ही वह किस्सा सुनाता है। तो देखिए बच्चों, किसान है, उनकी पत्नी है, राजा भोज है, वह सोने के मोती एक थाल में लेके आता है, ऐसा में चित्र में प्रतिबिंबित होता है। राजा भोज ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकारों में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने कहा कि भाई, आपका राजा आप जोते थे इसलिए उगे, लेकिन मेरे खेत में तो बाकी जगह तो गेहूं ही उगे, इसलिए सबसे पहले है आपका इसमें हक बनता है। तो कृपया करके आप ऐसा करिए कि किसान ने प्रार्थना की कि आप राजकोष में, यानी कि जो भी गरीब लोग हो उनको यदि कभी धन की दौलत हो, ज़रूरत हो, तो उस काम में आप उपयोग लेना। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर ले। इस प्रकार से किसान की ये अच्छी सी बातें सुनकर राजा भोज भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह मोती जो उगे थे जहाँ जोते थे हल में, वह रख लिए और राजकाज के कार्य में, यानी कि सरकार के काज में जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी मदद के लिए यदि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो राजा उनमें से कुछ हिस्सा उनको देंगे। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो, राजा का हिस्सा। इस कहानी की समझ आपको कैसी लगी? तो यदि बच्चों आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों इस चैनल में मैंने गुजराती, हिंदी, संस्कृत कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न हो, अभ्यास के प्रश्न हो, सभी इस चैनल में मैंने रखे हुए हैं। तो कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।